इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देखेंगे आज मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियों का मतलब क्या? मूल मतलब होता है जड़। जड़ मतलब जो पूरी तरह से किसी भी वृक्ष को, किसी भी चीज़ को क्या मूल कहते नहीं, ये हमारा मूल है, ये आधार है। आधार पे ही वो टिका रहता है। वैसे ही ये राशियाँ भी होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सातों होती हैं मूल राशियाँ। ये किसी पर निर्भर नहीं रहती, किसी का आश्रय नहीं लेती, पूर्ण रूप से कहाँ रहती हैं? जहाँ भी रहती हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती हैं। यहाँ अगर इनकी मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा भाई? देखा जाए कितनी प्रकार की राशियाँ? 7 प्रकार की राशियाँ। कौन 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 राशियाँ भाई? 7 प्रकार की राशियाँ हुई। 7 प्रकार की राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समयता, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगर इनके मात्रक की बात की जाए, लंबाई किसमें मापा जाएगा? मीटर में मापा जाएगा। द्रव्यमान को हम मापते हैं किसमें? किलोग्राम में। समय को मापते हैं सेकंड में। ताप को मापेंगे किसमें? केल्विन। केल्विन हो गया। विद्युत धारा को लिखेंगे क्या? एम्पियर। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को कहते हैं मोल कहते हैं। ये सातों मूल मात्रक हो गए। अगर मूल मात्रक की परिभाषा कहें तो क्या होगा? हम कहेंगे वह मात्रक जो मूल राशियों के होते हैं। मूल राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। कितनी मूल राशियाँ? 7 मूल राशियाँ। इन्हीं 7 मूल राशियों से मिलकर अन्य राशियाँ बनती हैं। आगे मिलेगा क्या? ये हो गया क्या? मूल राशि। इन्हीं के साथ मिला हुआ क्या रहेगा? हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। कौन राशियाँ? व्युत्पन्न राशियाँ। ये क्या होती है? नाम से पता चल रहा है कि व्युत्पन्न मतलब कहीं से उत्पन्न हुई हैं। कहीं से उत्पन्न हुई हैं। कहाँ से उत्पन्न होंगी? अरे इन्हीं लोगों से। ये मूल राशियों की अमल। अमल क्या? मूल राशि। ये और इनसे जो मिलके बनेगा वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। जैसे कहा जाए क्या? कहा जाए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका क्या होगा? फार्मूला। फार्मूला होगा क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो मिलकर बनाते हैं लोग क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई मिलकर ही क्या बनाएंगे? क्षेत्रफल बनाते हैं। अगर इनके मात्रक की बात की जाए तो यहाँ से लंबाई मतलब क्या? लंबाई को नापते हैं किसमें? मीटर में नापते हैं। और चौड़ाई को किसमें नापेंगे? इसको भी मीटर में नापते हैं। दोनों मीटर मीटर मिलके क्या मिल जाएंगे? मीटर की घात मिल जाएगा 2। और यह मीटर कहाँ से आया? मीटर आया कहाँ से? मूल से। इन्हीं मूल से मिलकर कौन बन रहा है? ये राशियाँ। अगर परिभाषा कहेंगे वह राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होती हैं या बनाई जाती हैं, वही राशियाँ क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। होगा भाई? और देख लिया, क्षेत्रफल हो गया। आयतन को देख लो। ये रहे आयतन, क्योंकि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर क्या बना रहे हैं? आयतन बना रहे हैं। अगर इनके मात्रक की बात करें तो क्या होगा? मीटर होगा। चौड़ाई को भी मीटर में ही नापते हैं और इसको भी क्या नापते हैं? मीटर में। हो जाएगा मीटर की घात कितना? 3। ये कहाँ से आया मीटर? ये मीटर भी कहाँ से आया? यहाँ से। कहाँ से? मूल राशियों से। होगा? और एक आगे ले लिया जाए, जैसे कह दिया जाए क्या? चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी, दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब लंबाई, समय मतलब समय। कहाँ से है ये? मूल राशियों से है।
अगर मात्रक देखा जाए मीटर प्रति सेकंड, ये इनके क्या हो जाएंगे, मात्रक हो जाएंगे। ये सब क्या होंगे, व्युत्पन्न राशियां होंगी। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। होगा भाई। मूल राशियां 7, मूल मात्रक, अगर मूल राशियां 7 है तो मूल मात्रक भी 7 होंगे। और इन राशियों से मिलकर जो राशियां बनेंगी उन राशियों को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। और व्युत्पन्न राशियां कितनी, नाना प्रकार की, कितनी, नाना प्रकार की। होगा नाना प्रकार में, जैसे हमने देखा क्षेत्रफल, आयतन, चाल, बल और जितने भी मतलब इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं सातों के अलावा, वो सब कैसी राशियां होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी। मूल राशियों से ही ये सब बनाए जाते हैं। होगा। अगर इन्हीं में बात कर दिया जाए, क्या इन्हीं में बात करेंगे हम, क्या सदिश और अदिश। कौन सी, सदिश और अदिश राशियां बेचारी कहाँ मिलेंगी, कौन कौन होंगी। मिटा दिया जाए इसको, एक नोट कर लेंगे, इसे छाप लेंगे, देखा जाए कैसे होता है। मिटाया जाए, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे हम कहेंगे सदिश राशि, सदिश राशि, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए देख लेना भाई, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां, नाम से पता चल रहा, सा दिश, सा मतलब सहित, सहित, दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ, किसके साथ, दिशा के साथ ऐसी भौतिक राशियां जिनमें क्या हो, परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो, और क्या हो, दिशा हो, ये मिलकर क्या बनाएंगे, सदिश राशियां बनाएंगे। क्या क्या हो, परिमाण हो, परिमाण मतलब मात्रा कितनी है, और क्या हो, दिशा हो, दोनों राशियां मिलकर क्या बनाएंगी, सदिश राशियों का निर्माण। हम कहेंगे ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं कहलाते हैं क्या, सदिश। कौन कौन, परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे क्या, जैसे कहेंगे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, आवेग आदि, ये सब कैसी राशियां, सदिश राशियां जिनमें परिमाण होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा होगी, ये राशियां क्या कहलाएंगी, सदिश राशियां कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। कैसे कहेंगे कि बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी है और क्या है, दिशा है। कहा जाए क्या, 1 न्यूटन का बल लगाकर इस डस्टर को क्या कर दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए। 1 न्यूटन का बल लगाना है और डस्टर को कहाँ फेंकना है, बाहर फेंकना है। कितना दिया गया, 1 न्यूटन दिया गया, और दिशा कहाँ दिया गया, बाहर की तरफ दिया गया। इस डस्टर को उठाओ, कितने बल से, कितना परिमाण, 1 न्यूटन। कहाँ फेंकना है, बाहर फेंकना है, परिमाण भी हो गया और क्या हो गया, दिशा मिल गई, दोनों लोग मिलेंगे, क्या बनाएंगे, सदिश राशियां बनाएंगे। होगा, बहुत अच्छा। इन्हीं के साथ होगा क्या, आदिश राशि, आदिश राशि मिटाया जाए, छाप लिए लोग, बहुत अच्छे, सदिश और ये ढुका हो गया। आगे ये रही, कहेंगे क्या, अदिश राशि, अदिश राशि मतलब स्केलर, शायद ऐसे रहेगा, स्केलर, अदिश राशि, आ मतलब
दिशा नहीं रहेगी। कौन रहेगा? खाली परिमाण रहेगा। क्या रहेगा? खाली परिमाण रहेगा। कहेंगे क्या? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे क्या? जैसे लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, ताप, बल और कार्य, ऊर्जा आदि, ये सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां, जिनमें सिर्फ क्या मिलेगा? जिनमें क्या मिलेगा? खाली परिमाण मिलेगा, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कहेंगे क्या? लंबाई कैसे कहेंगे कि यह एक अदिश राशि है? हम कहेंगे लंबाई, अगर किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापना होता है तो कोई जरूरी नहीं रहता, कोई ये नहीं कहा जाता कि आप जाइए और इस दिशा में इस कमरे की लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या मोटाई गोलाई कुछ भी माप के चले। कपड़े वाली दुकान पे जब हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि 1 मीटर का कपड़ा 4 मीटर 10 मीटर जितने कम मीटर हमें आवश्यकता रहती है मात्रा बताते हैं और उसको दिशा भी बताते हैं कि भाई साहब आप ये लीजिए 2 मीटर का कपड़ा हमें पूरब की दिशा में दे दीजिए। ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या बताना रहता है? हमें सिर्फ परिमाण बताते हैं। परिमाण बताते हैं मतलब क्या? जितने मात्रा की आवश्यकता होती है, जितना हमें आवश्यकता रहती है, 4 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर जितने मीटर की आवश्यकता रहती है मीटर को बताते हैं। वो दुकानदार क्या करता है? उसी परिमाण से ही मीटर उठा के और काट पीट के दे देता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ऐसी राशियों में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, सिर्फ परिमाण ही क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। होगा? चौड़ाई, द्रव्यमान हो गया। जैसे हम क्या, किसी किराने वाली दुकान पे, सब्जी वाली दुकान पे जब हम जाते हैं आलू खरीदने तो क्या कहते हैं? भाई साहब 2 किलो आलू पूरब की दिशा में, 2 किलो आलू उत्तर की दिशा में देना। दुकानदार कहेगा भाई पागल वागल आ गया क्या, कहाँ से क्या कह भाई? द्रव्यमान मतलब क्या? कैसी राशि है? यह है एक अदिश राशि। इसमें सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ परिमाण रहेगा, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या क्या रहेगा? सिर्फ परिमाण रहेगा, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे क्या? जैसे नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की राशियां हैं, देख लिया जाए। हो गया भाई? हमें आशा और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी मित्रों को शुभ संध्या। जय हिंद।